Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 21. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 के लिए वर्कशीट है और ये वर्कशीट हमें करनी है 30 सितंबर 2021। और आज की वर्कशीट में भी हम आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन जो कि पिछली वर्कशीट में भी हमने यही की थी उसको कंटिन्यू करेंगे। इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम अबव सीटेड इन ए जेट प्लेन। पिछली वर्कशीट में हमने देखा पोइट ने वर्णन किया था शहर का कि कैसा दिखाई देता है जब वो जेट प्लेन के अंदर बैठा हुआ नीचे देखता है, ऊपर से कैसा वो सिटी दिखाई देता है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोइट? इस पोएम के पोइट का क्या नाम है स्टूडेंट? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है ना, जुल्फिकार घोष था। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है ए टी एस एलियट, जी नहीं। बी है रविंद्रनाथ टैगोर, जी नहीं। तो इसके पोइट कौन थे? जुल्फिकार घोष। टैड हुगीज, ये भी नहीं। तो सही आंसर है सी, जुल्फिकार घोष। नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब जो बाकी बची हुई पोएम है उसको हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और फिर नीचे हम जो है आंसर्स देंगे। MCQ ही है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पोएम पढ़ना। When the jet rose 6 miles high, जब जेट प्लेन जो है 6 माइल्स की हाइट पर गया, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। तो वहाँ से दिखाई दे रहा था कि अर्थ जो है वो राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और अर्थ के ऊपर ज़्यादा समुंदर है भूमि की वजह, लैंड की वजह। आपने पता ही है स्टूडेंट कितने प्रतिशत वाटर है अर्थ पे? आपको पता है 70% जो है अर्थ पे वाटर है। तो देखिए ऊपर से भी ये क्लियर दिखाई देता है कि अर्थ पे सी ज़्यादा है लैंड की वजह। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि इंसान जो है धरती पर एक दूसरे से नफरत क्यों करता है। ऊपर जेट से भी सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती, रियलिटी दिखाई देती, लेकिन ये पता नहीं लगता कि इंसान इंसान से हेट क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर व्हाई। जो सिटीज़ जो हैं, आपने देखा होगा कि जो एक कंट्री दूसरी कंट्री की जो बॉर्डर लाइन होती है उसके ऊपर काफ़ी जो है लोग मारे जाते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कितने सोल्जर्स रखे जाते हैं। तो ऊपर हाइट से ये पता नहीं, क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इस पोएम का जो मैसेज है वो इन्हीं लाइंस में है कि इंसान इंसान से नफरत क्यों करता है, इसकी क्लियरिटी किसी को भी नहीं है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द अर्थ हैज़ मोर ब्लैंक दैन ब्लैंक। तो क्या था अर्थ के ऊपर? लैंड ज़्यादा है सी से, वाटर ज़्यादा है फॉरेस्ट से, जी नहीं। लाइफ ज़्यादा है लैंड से, बिल्कुल नहीं। सी ज़्यादा है लैंड से, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अर्थ हैज़ मोर सी दैन लैंड। आपको पता है, ये ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि 70% जो है अर्थ पे वाटर है और 30% लैंड है। तो द अर्थ हैज़ मोर सी दैन लैंड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फ्रॉम द हाइट ऑफ द जेट द अर्थ लुक्स, जेट की ऊंचाई, जब जेट हाइट पे जाता है तो अर्थ कैसे दिखाई देती है? फ्लैट, जी नहीं। राउंड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेट से अर्थ जो है गोल दिखाई देती है। रेक्टेंगुलर बिल्कुल नहीं, ट्रायंगुलर बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, राउंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यस, व्हाई मैन फाउंड रीजन्स टू हेट ईच अदर वॉच। एक इंसान दूसरी इंसान से नफरत करता है, तो इसको समझना क्या? इजी टू अंडरस्टैंड, आसान है समझना जी नहीं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सी ऑप्शन है नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टूड, ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी नहीं। नोट मैंशन इन द पोएम, पोएम में नहीं बताया गया है। तो पोएम में क्या बताया गया? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वाई द पीपल हेट ईच अदर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या क्लियर नहीं था? क्या क्लियर नहीं था कि इंसान जो है इंसान से हेट क्यों करता है, इसका रीजन्स क्लियर नहीं था। तो देखिए ए ऑप्शन है
वाई मैन ऑन अर्थ फाउंड कोजेज टू हेट ईच अदर, कि इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है, उसका कोज जो है वो पता नहीं लगता। ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन देखिए। वाई मैन ऑन अर्थ बिल्ट वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, सिटीज़ में इंसान ने वॉल अपनी दीवारें क्यों बनाई, ये भी इस पोएम में कहा है, बी भी सही है। सी देखिए, वाई मैन ऑन अर्थ किल ईच अदर, एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मारता है, इसका भी नहीं पता होता, ये भी सही है। तो देखिए डी ऑप्शन, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें देखिए डी ऑप्शंस क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों रीजन सही हैं, ए बी 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 सी बी, तो ऑल ऑफ द अबव क्या होता है, सारे सही हैं, तो इसका क्या है, डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन आपके लिए जो है लेटर राइटिंग के ऊपर है ये राइटिंग सेक्शन। तो इसमें क्या है, इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द पोइट, यदि आप पोइट के स्थान पर होते, वुड यू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट, तो जेट से क्या आप भी अर्थ की सुंदरता को एडमायर करते, प्रशंसा करते, यस और नो, करते, क्योंकि अर्थ कितनी सुंदर दिखाई देती है, ऊपर से हरियाली, ब्लू ब्लू, क्योंकि सी ज़्यादा है लैंड से, तो इसका क्या आंसर होगा, यस। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, आपके हिसाब से हमें अर्थ को बचाना चाहिए प्रदूषण से, और जो वनों की कटाई हो रही है जिसको हम इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उससे बिल्कुल बचाना चाहिए। अगर हमें लाइफ चाहिए अर्थ पर तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है इसका आंसर, यस, हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अब थर्ड है हमारा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहोगे, अर्थ डे को सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम है, तो उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर यूजिंग द क्लूज बिलो, नीचे जो है क्लू भी दे रखे, वर्ड्स दे रखे जो आपको फिल करना है और लेटर को कंप्लीट करना है। तो लेटर राइटिंग में आपको पता है स्टूडेंट, पहले आपका एड्रेस आएगा, तो सबसे ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है, आपको घर का एड्रेस लिखना है। जैसे मान लो आप रहते हो हाउस नंबर 2, जो भी आपकी लोकेलिटी है, आर ब्लॉक कर सकते हो, जहाँ आप रहते हो वो एड्रेस लिखना है, मॉडल टाउन, ठीक है। एड्रेस लिखने का तरीका आपको पता ही है स्टूडेंट, हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, पर्टिकुलर से स्पेसिफिक की चलते हैं। सबसे पहले आपको हाउस नंबर लिखना है, फिर वो हाउस कहाँ पर है, छोटा है ना, बिल्कुल पर्टिकुलर है हाउस नंबर, फिर वो कहाँ पर है, जैसे ये आर ब्लॉक के अंदर है हाउस नंबर 2, फिर आपको वो कहाँ है, मॉडल टाउन। तो ये हर बच्चे को एड्रेस लिखना आना चाहिए। और नीव जो लेटर राइटिंग है उसमें सारी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, सेम मार्जिन छोड़ते हैं। फिर आपको डेट लिखनी है, डेट लिखने में भी स्टूडेंट आपको तीनों चीज़ें नंबर में नहीं लिखनी है, मंथ्स का नेम लिखना है। जैसे इसमें लिख रखा है 30th, तो 30th के बाद क्या आएगा, 30th सितंबर लिखना है, 07 नहीं करना है। सितंबर का आप एब्रीवेशंस कर सकते हो, SCP करके डॉट ऐसे कर सकते हो, या आप पूरा भी स्पेलिंग लिख सकते हो, SCPTEMBER, ठीक है। 30 सितंबर 2021, आपको ऐसे नहीं लिखना है 30/09/2021, ये गलत तरीका है डेट लिखने का। क्योंकि आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं, आप प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वहाँ पर क्या है, USA के अंदर वहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, वो पहले लिखते हैं मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। और हमारे इंडिया में क्या लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर होता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है, डेट जो है वो पहचान में नहीं आती कि क्या डेट है। तो हमें मंथ का नेम हमेशा लिखना है जब हम डेट लिखते हैं। उसके बाद आपका सलूटेशन हो जाएगा, डियर, आपका फ्रेंड का जो नाम है, मान लो आपके फ्रेंड का नाम सीता है, तो आपको यहाँ पे सीता लिख देना है, डियर सीता। अब आपका लेटर स्टार्ट होता है, ये देखिए, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, मुझे आशा है जब ये लेटर मिलेगा तो आप स्वस्थ होंगे। तो इसमें क्या आएगा, हेल्थ, देखिए ये इस बॉक्स के अंदर भी है, ये फर्स्ट वाले में क्या आएगा, हेल्थ आएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर व्हाट एक्टिविटीज़ आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे, मैं ये लेटर आपको लिख रही हूँ ये शेयर करने के लिए कि अर्थ डे पर कौन कौन सी एक्टिविटी जो है मैं करना चाहूँगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्टिविटीज़, ये देखिए आपके इसमें भी है ये एक्टिविटीज़।
As you know, we celebrate Earth Day to spread awareness about the importance of protecting our environment and reducing pollution. तुम्हें पता ही है कि अर्थ डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए, एनवायरनमेंट की रक्षा की इम्पोर्टेंस बताने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो इसमें आएगा अवेयरनेस और इसमें आएगा हमारा पोल्यूशन। तो थर्ड में आएगा, ये देखिए अवेयरनेस, ये थर्ड में आएगा और फोर्थ में आएगा हमारा पोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको ये फिल करने हैं ब्लैंक्स। माई फ्रेंड्स एंड आई हैव ब्लैंक टू प्लांट 10 सप्लिंग्स। तो इसमें क्या आएगा? प्लांट आएगा। मेरे दोस्त ने और मैंने जो है 10 सप्लिंग्स को प्लांट करने की प्लानिंग की है कि वो उगाएंगे 10 नए पौधे। वी विल टेक ब्लैंक फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ रिक्वायर्ड। हम सपोर्ट भी लेंगे अपने बड़ों की यदि हमें ज़रूरत लगी तो इसमें क्या आएगा? हमारा सपोर्ट आएगा। वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स टू। हमने अपने आसपास जो है उसकी सफाई करने का भी निश्चय किया है, तो इसमें आएगा सराउंडिंग्स। वी हैव ऑल्सो प्लान टूगेदर ऑल आवर नेबर्स इन आवर सोसाइटी पार्क और ऑनलाइन एंड टेक ए प्लेस टू सेव आवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमने ये प्लानिंग की है कि हमारी सोसाइटी के पड़ोसी या हम ऑनलाइन जो है ये प्लेस लेंगे, शब्द लेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। तो इसमें आएगा एनवायरनमेंट। डू लेट मी नो, मुझे आप भी बताना व्हाट यू हैव प्लान फॉर सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, कि आप क्या प्लान कर रहे हो अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और लास्ट में आई शैल बी वेटिंग फॉर योर लेटर, मैं आपके लेटर का इंतज़ार करूँगा। योवर्स लविंगली, स्टूडेंट इसमें भी आप बड़ी गलती करते हो, योवर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हो, बिल्कुल नहीं आएगा। एस जो है वो आर के साथ ज्वाइन ही है, योवर्स लविंगली। और यहाँ पर आपका नाम आएगा, योवर नेम। मान लो आपका नाम है मीता, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो हो गया है ये आपका लेटर। ये कैसा लेटर था? पर्सनल लेटर था। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है, तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? जिसमें आप जो है अपने फ्रेंड को, मदर को, फादर को, ब्रदर को लिखते हो, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ यूज़ नहीं करते हैं। फॉर्मल में आप प्रिंसिपल को लिखते हो, जो फॉर्मल रिलेशन होते हैं। तो ये किस तरह का लेटर था? ये पर्सनल लेटर था, इसको इनफॉर्मल लेटर भी हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट। आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।